एको स्वामी सत साहिब जी सदगुरु कबीर साहिब की अमृतवाणी है। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिन आवे नहीं, मन मनसा का त्याग। तो सतगुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं, जब तक हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, जब तक लगन विरह अनुराग नहीं होता, वैराग्य नहीं छिड़ता, तार नहीं छिड़ती। वैराग बड़े बुजुर्ग भी कह दिया करते कि भाई इस बच्चे को वैराग लग गया। किसी चीज को पाने की व्याकुलता को वैराग्य बोलते हैं। खाली ये नहीं होता कि घर छोड़ना ही वैराग्य होता है, किसी चीज को पाने की अंदर से लगन। जब बंदे कह देते ना बावड़ा हो गया किसी चीज के लगन में, उसको बोलते हैं वैराग, के अंदर इसके वैराग आ गया। बाहर मुखी को बाहरी व्याकुलता होती है। भाई जो मनुष्य मन के अधीन होता है, आत्मज्ञान या अंदर की करनी को नहीं पहचानता, संतों के सानिध्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाया, सद्ज्ञान कभी हासिल नहीं कर पाया, संत क्या बोलते हैं उनको सुन नहीं पाया, तो उसको बाहर की व्याकुलता लगी रहती है, मन कंट्रोल नहीं होता उसका। और एक साधक को अपने परमात्मा सदगुरु की लगन होती है। इस दुनिया संसार में दो रास्ते होते हैं, एक संसार की तरफ होता है बाहरमुखी, एक अपने घट अंदर होता है अंतर्मुखी रास्ता। जो बाहरमुखी होता है वही हमें बांधता है मोह माया जंजाल में, कर्म बंधन में, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार इस आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का। बड़ी पीड़ा होती है। कभी पेड़ को ध्यान से देखना, वो धूप में भी खड़ा होता है, बारिश में भी खड़ा होता है, उसकी कच्ची कोई टाली तोड़े कोई पक्की तोड़े, दर्द तो उसको भी होता होगा, क्योंकि आत्मा का निवास तो उसके अंदर भी है, जीव तो उसके अंदर भी है, बस वो अपना नहीं पहचान पाया और पड़ा है ऐसे ही, और पता नहीं कितने जन्मों तक अन्य अन्य प्रकार की योनियों में भटकता रहेगा। अंतर्मुखी जो होने पे मतलब ये सब जंजाल छूट जाते हैं। इसीलिए प्रेम जब परमात्मा के लिए नहीं होता तो मनुष्य के अंदर धीरज विवेक नहीं होता, जागृति उत्पन्न नहीं होती, बुद्धि उसकी कार्य नहीं करती, मलिन बुद्धि होती है, मलिन मन होता है। और अगर यही प्रेम परमात्मा सदगुरु के प्रति हो जाए तो मन बुद्धि आत्मा में विलीन होने के बाद मन पे कंट्रोल आ गया, आत्मा के अधीन आ गया, होने के बाद सद ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होता है तो वो एक ही शब्द से होता है, गुरु के दिए हुए शब्द से। लेकिन जो विवेक की थोड़ी बहुत जागृति होती है वो सत्संग सुनने से होती है। साधारण जीव के अंदर जब भी विवेक होगा तो आप देखना सत्संगी हमेशा हाथ जोड़ के बात करेगा, उसके अंदर विवेक रहेगा। लेकिन जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना, जो बस मैं क्या बोलूं, बोल नहीं सकती, तो उनके अंदर विवेक नहीं होता। हाथ तो जोड़ना छोड़ो, वो संतों को कभी प्रणाम करके राजी नहीं होंगे, गलत दृष्टि डाल लेंगे। आजकल का जो कलयुग का दौर है कुछ ऐसा ही है। तो अगर यही प्रेम सदगुरु के प्रति हो जाए तो क्या होता है, मन बुद्धि आत्मा में विलीन होने के बाद सद ज्ञान होता है, विवेक की जागृति होती है। और अब ये कैसे संभव हो सकता है, सदगुरु बिना हम नुगरे होकर या अन्य प्रकार से भक्ति साधन करते हैं, हमने सदगुरु धारते नहीं है और अन्य प्रकार से अपने ही मन मुताबिक हम भक्ति साधन करने लगते हैं। लेकिन ये मन काबू नहीं होता। अब हमने पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन पे काबू नहीं आ रहा। हम किसी सत्संग में बैठे हैं और मन पड़ा हमारा घर के अंदर, तो हम सत्संग के में नहीं है, हम घर के में ही है। वो सत्संग में बैठना फिर कोई फायदा नहीं, हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सुन थोड़ा ही रहे, हमारा ध्यान कहीं और है, हम तो घर के में पड़े हैं। तो ये मन काबू ऐसे नहीं होता। और अगर मन हृदय साफ ना होया तो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, नहीं होगा। जैसे हम कोई भी मंत्र जप करते हैं बाहर मुखी होकर, तब हम हट करते हैं,
तपस्या साधना करते हैं। वैसे तो हर कोई साधन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा को भाव प्राप्त होता है, एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। ये हमारी भक्ति जुड़ती रहती है, तो प्रयासरत हमें हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा को भाव पसंद आते हैं, उन्हें अगरबत्ती धूपबत्ती ठीक है हम करते हैं, वायु शुद्ध होती है, इससे वातावरण की शुद्धि होती है, करना भी चाहिए, लेकिन जो असल भक्ति होती है वो नहीं हो पाती। बाहर मुखी होकर हम हट करते हैं, तपस्या साधना करते हैं, वहां सहजता नहीं होती, क्योंकि वहां पे मन कंट्रोल नहीं होता, तो सहजता कैसे होगी। वहां पे बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही, विवेक की जागृति नहीं हुई, तो सहजता नहीं आ सकती, क्योंकि वहां अहंकार उत्पन्न होता है। मैंने तपस्या की, इतने साल तक मैंने ये किया, वहां पर मन काबू नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक सेकेंड भाइयों, एक सेकेंड। फकीर की बात हुई है, बहुत सारे संत महापुरुष होते हैं, सुना मैंने कि इतने साल की तपस्या की, इतने साल की क्रियाएं की, है ना, कोई हट खड़ा होकर तप कर रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा। मैं तो हैरान हूँ, परमात्मा बल दे उन्हें, उनकी भक्ति सफल करे, ज्यादा ते क्या बोल लूंगी, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं गया, उनका मन काबू नहीं आया। तो सदगुरु बिन मन वश नहीं होता। सदगुरु कबीर साहिब ने स्पष्ट कर रखा, जब तक आपके अंदर विवेक की जागृति नहीं होगी, मन काबू नहीं आवेगा। जब तक आपको अंदर अंतर्मुखी होने के बाद कुछ अनुभव नहीं होंगे, मलिनता नहीं जागी, तब तक ये मन काबू नहीं होता, साधक सहज मार्गी नहीं होता, विवेक की जागृति नहीं होती। सदगुरु कबीर साहिब की एक अमृतवाणी और भी है, यह तो घर प्रेम का ऊंचा अधिक एकांत में है, मतलब शीश काटी पग तर धरे तब पठे कोई संत। ते सदगुरु साहिब क्या कह रहे हैं कि ये जो मालिक को पाने का मार्ग है, ये प्रेम का घर है, ये प्रेम का रास्ता है। अगर हृदय के अंदर प्रेम की जागृति नहीं हुई, विरह का राग नहीं छिड़ा, तो मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि हमें जब रूहानी यात्रा करनी होती है तो ये बहुत ऊंचा है, एकांत में है इसका घर, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। ते साहिब कह रहे हैं शीश काट के, मतलब साहिब ये नहीं कह रहे कि शीश भाई अपने शरीर को काट के और तुम सदगुरु के चरणों में रख दो, ये गलत है। साहिब कहते हैं शीश किसका काटना है? 5 ठग काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको खत्म करते ही कोई बिरला संत सदगुरु को प्राप्त करता है, मतलब जीते जी सतलोक में आना जाना करता है, परमात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है, सामर्थ्य होता है, समाधि तक होता है, जिसको आत्म परमात्मा का ज्ञान हो गया होता है। शरीर और आत्मा के भेद को जो जान गया, जिसकी दृष्टि प्रेममयी हो चुकी है, वह सब जगत के लिए एक समान हो चुकी है। जो आंख है वो सब जगत के लिए, उसको हर जगह अपने सदगुरु के सिवा, अपने राम के सिवा, अपने परमात्मा के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। प्रेम ही जगत का सार, प्रेम ही भक्ति का आधार, प्रेम बिना पावे नहीं लाख करो, कितने भी जतन कर लो लेकिन करतार को नहीं पाओगे। प्रेम ही प्रेम फकीर बहन, आपका दिन मंगलमय हो। प्रेमा भक्ति पंथ, करनाल हरियाणा, सत्संग फकीर बहन संत एक को स्वामी सत साहिब जी।